नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि के लिए आने वाला सप्ताह 30 जून से 6 जुलाई कैसा जाने वाला है। एक बार ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कर्क राशि को इस समय 12वें घर में सूर्य और बृहस्पति का योग बनता है। बृहस्पति इस समय सूर्य के ही नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में है, और सूर्य इस समय आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है। 12वें घर में सूर्य की स्थिति खराब मानी जाती है। 12वां घर आई साइड का होता है। सूर्य और राहु मिलकर सूर्य ग्रहण योग बनाते हैं। जब राहु के नक्षत्र में सूर्य चले जाएं तो आप ये मान के चलिए कि ये योग थोड़ा सा आपके लिए खराब बन जाता है। आंखों का ध्यान रखना। अभी जो समय चल रहा है, सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है। जब तक सूर्य की राशि परिवर्तन नहीं होता है, लगभग अभी जुलाई के महीने में 15 जुलाई के दिन सूर्य की राशि चेंज होगी। तब तक आंखों का ध्यान रखना। आई साइड से जुड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आंखें वीक हो सकती हैं, और चूंकि सूर्य यहाँ राहु के नक्षत्र में, तो अनावश्यक खर्चे आपके करवा सकते हैं, ऐसे खर्चे जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ काम पड़ता है, आपका सरकार में फालतू पैसा देना पड़ सकता है आपको। सरकारी लोगों की वजह से, कुछ नेताओं की वजह से धन का नाश हो सकता है, पैसा वेस्ट हो सकता है। संभल के चलना, ध्यान रखना थोड़ा सा। हालांकि बृहस्पति 12वें घर में अभी ये है, आपको 1 साल बृहस्पति रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए, बृहस्पति देवता खर्चा करवाते हैं पर कभी भी खराब काम में नहीं करवाएंगे बृहस्पति। और वैसे भी बृहस्पति इस समय सूर्य के नक्षत्र में है। बृहस्पति देवता कृत्तिका नक्षत्र में है, और सूर्य धन स्थान के मालिक है। धनेश के नक्षत्र में बृहस्पति के होने का अर्थ होता है कि अगर व्यक्ति खर्चा करेगा तो उससे भी पैसा मिलेगा उसको। खर्चा ऐसा होगा कि जो आज तो इन्वेस्टमेंट होगा, आज तो आप किसी को दोगे, पर बाद में कई गुना होके वापस आएगा। क्या अर्थ होगा इसका? आप किसी जमीन में पैसा लगा सकते हो, खर्चा तो हो गया, लेकिन बाद में वो जमीन 4 गुना पैसा आपको दे दे। या फिर जो खर्चा होने वाला है वो किसी शुभ कार्य पे होने वाला है। शुभ कार्य का अर्थ है आपके घर में अगर कोई शादी अटकी हुई है बहुत टाइम से, इस 1 साल में सूर्य के मिथुन राशि में होते होते वो शादी का कार्य हो सकता है। घर बनाने का प्लान बहुत लंबे समय से कर रहे हो लेकिन घर नहीं बना पा रहे, तो ये समय घर बनाने का समय, घर बन जाएगा आपका। राहु ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में स्थित राहु पूर्वा भाद्रपद में बृहस्पति के नक्षत्र में है। 8वां घर और मित्र की राशि में बैठा है। 8वां घर ऑब्स्टिकल्स का होता है, प्रॉब्लम्स का। 8वें घर में राहु की वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। कोई भी काम इजी गोइंग वे में नहीं होगा। विशेष तौर पे धन के स्थान पर राहु की दृष्टि है। इसका क्या अर्थ है कि जो संचित धन है आपका, वो थोड़ा सा नष्ट हो सकता है, उसमें कुछ रुकावटें आपके सामने आ सकती हैं। अभी 12वें घर पे राहु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि होती है। 12वें घर पे अगेन जो राहु की दृष्टि है, ये फालतू खर्चा कराने वाली है। गलत व्यक्ति को पैसा दे दिया जाए, छल कपट धोखे से कोई आपका मित्र बन जाए, पैसे उधार ले जाए, बाद में पैसे आपको दे नहीं, ऐसी सिचुएशन सामने आ सकती है। चतुर्थ भाव पे चंद्रमा पे भी राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। चौथे घर में जब चंद्रमा रहेंगे, ये रहेंगे 1 तारीख की, 4, 5 और 6, इन 3 दिनों में चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर है। तो आप ध्यान रखना, इस बार चंद्रमा पे राहु की दृष्टि भी है, चतुर्थ भाव में गोचर भी है, और ये शुक्र की राशि में गोचर बनता है। तो बहुत ऐसा ज्यादा अच्छा इसको अपन कह नहीं सकते। कई शनि से चंद्रमा का षष्ठक योग भी बनता है। तो 4, 5 और 6, इन 3 दिनों में स्वास्थ्य का, परिवार का, धन संपत्ति का, मन का, इनका ध्यान रखना। मन में बेचैनी रहेगी। मदर साइड से कुछ प्रॉब्लम सामने आ सकती है। माता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। अनावश्यक ट्रैवल हो सकता है। परिवार में अशांति फैल सकती है। इधर जब केतु की दृष्टि को केतु को देखेंगे तो आपके 2nd हाउस में केतु, मंगल, चंद्रमा, 3 ग्रहों का योग बनने वाला है। दूसरा घर वाणी का भाव होता है। वाणी के स्थान में सिंह राशि आने का अर्थ है कि थोड़ी उग्रता वैसे आ जाएगी। अग्नि तत्व की राशि है सिंह राशि। मंगल भी अग्रेसिव ग्रह होते हैं, और केतु ऊपर से, केतु के लिए कहते हैं कि केतु स्तब्ध वाक, ऐसा व्यक्ति रुक रुक के बोलता है, मतलब सडन कुछ ऐसा बोल देता है कि जो गड़बड़ हो जाती है। और मंगल जो है, ये व्यक्ति का आउट स्पोकन बनाता है। आउट स्पोकन का क्या अर्थ है कि किसी को सीधे कुछ कह देना, भले उसको बुरा लगे, लेकिन आप कह दोगे कि भाई ऐसा ऐसा है। काले व्यक्ति को काला बोल दिया, नाराज तो हो गई। तो वही सिचुएशन अभी आपकी रहेगी इस समय। जब तक ये मंगल का गोचर द्वितीय भाव में है, किसी से बातचीत करने में बहुत सावधानी बरतना। जो पैसा आपने जोड़ रखा है काफी लंबे समय से, उस पैसे को बचाए रखना, ध्यान रखना। ज्यादा आउट स्पोकन होने का आपको थोड़ा सा नुकसान आपकी लव लाइफ में भी आ सकता है, रिलेशनशिप में आ सकता है, वाइफ के साथ आ सकता है। पंचमेश मंगल इस समय 2nd में है। तो ये जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं
हो सकता है कि जो भी आपके मित्र हैं उनके साथ बातचीत में कुछ गलत आप बोल दें, रिश्ता टूट जाए। जो आपकी वाइफ हैं उनके साथ बातचीत में आप ध्यान नहीं दें, बोलते बोलते कुछ गलत बोल जाए और ऐसा बोल जाए कि जिससे कई दिनों तक झगड़ा चलता रहे। तो बोलने में, बातचीत में ध्यान रखना, पैसा बचा के रखना। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार का जिनका काम है, उन लोगों को भी फिलहाल अभी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि बुध लग्न में तो है लेकिन चंद्रमा की राशि में, और ऊपर से क्या है कि 12वें घर के स्वामी है बुध। 12वें घर का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी, ये ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इस समय बुध के पास देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। और बृहस्पति जो शुभ ग्रह है वो भी खर्चे के स्थान में बैठे हैं। तो फिलहाल जो पैसा आपके हाथ में है उस पैसे को थोड़ा सा रोक के चलना। भाग्य स्थान में शनि थोड़ा भाग्य को स्लो डाउन कर देते हैं, किस्मत साथ कम देती है। तो पैसा बचाते हुए चले। नौकरी में है तो नौकरी बचाते हुए चले। खराब निर्णय नहीं लें, स्विच करने का, चेंज करने का, नए व्यापार में जाने का, ये सब निर्णय ना ले। आपके लिए इस समय सबसे अच्छा होगा कि बृहस्पति की शांति के कुछ उपाय करते रहें। गाय को चने की दाल अगर आप खिला सकते हैं तो रेगुलर बेसिस पे खिलाएं। थोड़ी सी चने की दाल शाम को भिगो दें, सुबह गाय को खिला दें। जो आपके घर में पिताजी और दादाजी हैं उनके पैर छू के घर से बाहर निकला करो। इससे सूर्य और बृहस्पति अपने आप ठीक हो जाता है। धन के स्थान में भी खराब योग बन रहा है, तो थोड़ा सा लक्ष्मी चालीसा का एक पार्ट डेली करना चालू कर दो आप। धीरे धीरे ओवरऑल सब आपका समय अच्छा जाएगा, सारा कुछ बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री राम।